वेलकम स्टूडेंट्स टू द 26th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे पहले कि हम सिंपल सेंटेंसेस उसके किस तरह बना सकते हैं और फिर हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव एज वेल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। जब भी हम किसी भी काम के मुकम्मल होने की बात कर रहे हो कि वो काम तो कंप्लीट हो गया बट वो मौजूदा जमाने में कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। मीन प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन मौजूदा जमाना, और जो परफेक्ट है, परफेक्ट मीन कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। और उर्दू जुमलात के एंड में जब आप देखते हैं चुका है, चुकी हूँ, या फिर किया है, या चुके हैं, या फिर इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो उर्दू के फिक्रात हैं, उनके एंड में आप देखेंगे तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें लाए करवा रहे होंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। मीन इसका जब हम कोई भी सेंटेंस बना रहे होंगे तो हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो जिस तरह हर हमारे पास टेंस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करनी है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही है कि हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो यूज करना है, देन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी है और हैव भी है। हैज हमने कहाँ पे यूज करना है, किन के साथ यूज करना है, और हैव किन के साथ यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमने हैव को यूज करना है, और हमारे पास जो ही, शी, इट, जो कि हमारे पास वाहिद जिनको हम बोलते हैं ना सिंगुलर, उनके साथ हमने हैज का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि आपकी आसानी के लिए मैंने एक्सटेंड करके लिखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स है, जो कि मैंने आपको इन द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीडियो जब हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट यही रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमारे पास हैव जो है, मैंने आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करेंगे, और फिर इसी तरह ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करेंगे। देन हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म है वो हमने इन सब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है, और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने स्ट्रक्चर आपकी आसानी के लिए ऊपर मेंशन कर दिया कि जब आप इन सेंटेंसेस को देखें तो आपको आसानी हो इन्हें बनाने में या फिर इनको समझने में। यहाँ पे सबसे पहले शी लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, वो सारी जिंदगी यहाँ रही है मीन अब ये एक प्रेजेंट की बात हो रही है मीन के शायद अभी भी मीन अभी वो काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शी के साथ मैंने पहले भी बताया था कि हम हैज यूज करेंगे, और लिव्ड मीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड यूज हुई है। और इसी तरह दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, वो पहले ही 3 खत लिख चुके हैं, यहाँ पर भी चुके हैं मीन वो काम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रेजेंट में कंप्लीट किया, तो इसलिए ये चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहचान बताते हुए बताया था कि ये आप उर्दू फिक्रात के मीन इख्तिताम पर या एंड पे आप इनको देखेंगे। इसी तरह आई हैव वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड स्कूल, मैंने स्कूल से फारिग होने के बाद यहाँ काम किया है। इसी तरह he has finished his homework, इसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है या दिया है। इसी तरह she has forgotten her folder, वो अपने फोल्डर को भूल गई है मीन यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है, जो काम कंप्लीट हो चुका है मीन वो भूल गई है। और इसी तरह it has rained, बारिश हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि हम इन्हीं से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपने बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रखना है, मीन सब्जेक्ट भी उसी तरह आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी उसी तरह आएगी, और ऑब्जेक्ट भी उसी तरह आएगा। बस जो चेंज है वो यहाँ पे है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना, बिकॉज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं इसलिए हमने नॉट का यूज करना है, और वो हमने एग्जैक्ट जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है इन अ सेंटेंस। हम सेंटेंस एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे। She has not lived here all her life, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैज है उसके फौरन बाद हमने नॉट का यूज कर दिया टू मेक इट नेगेटिव, मीन उसने सारी जिंदगी यहाँ बसर नहीं की। इसी तरह दे हैव नॉट रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, उन्होंने पहले ही 3 खत नहीं लिखे हैं। इसी तरह आई हैव नॉट वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड स्कूल, मैंने स्कूल से फारिग होने के बाद यहाँ काम नहीं किया है। इसी तरह he has not finished his homework, उसने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। इसी तरह she has not forgotten her folder, वो अपना फोल्डर भूल नहीं गई है। इसी तरह it has not rained, बारिश नहीं हुई। इसी तरह he has not born to fight, वो लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
जैसे कि हमने पहले बात की कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में उन चीजों की बात करेंगे जो कि मौजूदा जमाने में कंप्लीट हो चुकी हैं, बट यहाँ पे हमने साथ नॉट का यूज करके वही चीज हमने एक्सटेंड कर दी है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हम इन्हीं के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि वो फिक्रात जिनमें हम किसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे होते हैं, तो इनमें आपके पास स्ट्रक्चर बाकी उसी तरह रहेगा। मीन सब्जेक्ट पहले तो हमने सब्जेक्ट यूज किया था, देन हेल्पिंग वर्ब, देन जो फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया था। बट जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर में भी और सेंटेंस में भी सेम यही चीज अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे हैज और हैव वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। इसी तरह देन हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे, फिर हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आएगी और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएंगे। अब हम सेंटेंस एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे। हैज शी लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ। हैज अब स्टार्ट में आ गया, मीन एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है क्या वो सारी जिंदगी यहाँ रही है या रहती है। तो इसी तरह अगेन, हैव दे रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी। क्या उन्होंने पहले ही 3 खत लिखे हैं। हैव आई वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड स्कूल। यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया था आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए हमने हैव को स्टार्ट में ले आया और वर्क की हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की जो कि वर्क है। तो क्या मैंने स्कूल से फारिग होने के बाद से यहाँ काम किया है। हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या इसने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है। हैज ही फॉरगॉटन हर फोल्डर। क्या वो अपने फोल्डर को भूल गई है। हैज इट रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी है। हैज ही बोर्न टू फाइट। क्या वो लड़ने के लिए पैदा हुआ है। ये सारे थे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करनी है तो वो कैसे करनी है। फिर उसके बाद जब हमने उसका मीन जो स्ट्रक्चर है किस तरह हमने उसको माइंड में रख के हमने जो उसके सिंपल सेंटेंसेस है वो किस तरह बनाने, देन उन्हीं से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने और देन हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।